जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 14 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 दिसंबर के दिन। अब मैं इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जस्ट ए मिनट। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में इन ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रखी है, लेकिन अब ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वक्त के साथ साथ आप इनके म्यूचुअल फ्रेंड में हो सकते हैं, आप लोग इनके कलीग हो सकते हैं, आप लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, साथ में पढ़ते हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी आपको जानती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना हो, आप लोग किसी सेलिब्रेशन में मिले हों, किसी ऐसी जगह पे आप लोग मिले हों जहाँ पर जैसे गेट टुगेदर था या कोई ऐसा फंक्शन वगैरह चल रहा था, वहाँ पे आप लोग मिले थे। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप इनसे मिले थे तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा पेन में थे, मे भी इन्होंने किसी से मूव ऑन किया था। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 1, 10 एंड 9। यस, ओके, तो स्लोइंग डाउन, ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत टाइम लगाया है आपकी लाइफ में आने में। जैसे कि टॉर्टोइज वाली, टर्टल वाली स्पीड है इनकी, कि जैसे ये इतने स्लो चल रहे हैं कि जैसे बहुत टाइम लग गया है इनको आपके पास आने में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये ब्रोकन हो सकते हैं, इनको किसी ने पेन दिया है, किसी ने हर्ट किया है। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि इनकी स्पीड इस वजह से स्लो है, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो फिर इनको किसी ने पेन दिया है, किसी ने हर्ट किया है। तो ये इनकी हीलिंग भी चल रही है साथ साथ, एंड ये आपकी लाइफ में स्लो मोशन में एंटर भी कर रहे हैं। ओके, जैसे कि बहुत जांच पड़ताल करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं कि अब की से कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए जो पहले कभी इनके साथ हो चुका है। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, तो अब ये अपने दिल को और ज़्यादा टूट फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे तो दिख रहा है कि इनको हर किसी ने डिच किया है, बहुत तगड़ा डिच मिला है इनको, बिट्रेयल मिला है, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है जिसने इनके ऊपर इतने सारे सॉर्ड लगा दिए हैं कि जैसे आपके पार्टनर अकेले में रोते हैं लिटरली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर के आए। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप तीनों म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, तो देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। सबके साथ एक ही चीज़ तो रेजोनेट कर नहीं सकती है, एंड सबके साथ रीडिंग डेली रेजोनेट कर जाए ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और के साथ इन्होंने मैरिज कर ली, या उसको कमिटमेंट दे दिया, आपको नहीं दिया। इस वजह से ये जानते हैं कि अभी आप ब्रोकन हैं, अभी आप हर्ट हैं, आप इनको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
जिस वजह से ये आपकी लाइफ में बहुत स्लो आ रहे हैं कि पहले आप हील हो जाओ। ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर नहीं थे, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपको किसी ने डिच किया है, पेन दिया है। क्योंकि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये आपकी भी हो सकती है कि आपका एक टाइम था जैसे आप उसमें बहुत रोए थे, बहुत पेन में रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको हर किसी ने पेन दिया था एंड उस टाइम पर इस पर्सन ने भी दिया था। इन्होंने भी उसी टाइम पर आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली थी। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। आपने उस वक्त इनसे एक्सपेक्ट किया होगा कि ये पर्सन मेरा है, ये तो एटलीस्ट आकर के मेरे आंसू पोंछेगा, लेकिन इन्होंने भी आकर के सॉर्ड ही आपके फिट करके चले गए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि ये अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको पेन दिया है, अब ये भले ही इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, लेकिन ऐसा हुआ तो अब मे भी आप लोग 3 फ्रेंड थे, इनका किसी और के साथ कनेक्शन फिट हो चुका था। या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ, सीक्रेट लवर मतलब सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। मतलब आप लोग कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए एंड इनकी शादी किसी और के साथ हो गई, समथिंग लाइक दिस। तो कुल मिला के ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। 10-3-13 यस, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये उसे डिवोर्स लेने के मूड में है, क्योंकि ये खुद वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है। कॉफ़ी कप मीटिंग, टॉकिंग, सिवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। देखिए, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ये तो जानते हैं कि इनको आपके साथ हैप्पीनेस फील होती है एंड आपकी हैप्पीनेस भी इन्हीं के साथ कनेक्ट है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि इनको पता है कि ये अगर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा आपसे बात करना, आपसे मिलना। मिलेंगे तो बात होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन होगा। यस, एंड तभी आप लोगों के बीच में वो फीलिंग डेवलप हो सकती है, तभी आप लोगों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी बन सकती है। यस, इनफैक्ट आपके पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि पास्ट के इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं एंड आपका भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, बल्कि फ्रेंडशिप वाला सिस्टम चले। आप लोग शादी भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये, मतलब जिसे कहते हैं कि टिपिकल हस्बैंड या वाइफ बन के नहीं रहना चाहते हैं। ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन, मतलब जिसमें आप लोग एक दूसरे को आज़ादी दें, एक दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को बांध के कंट्रोल करके एक दूसरे का जीना मुश्किल ना कर दें। क्योंकि इनको फील होता है कि जब कोई हस्बैंड वाइफ बन जाता है तो वो उस रिलेशनशिप की ब्यूटी को खो देता है। ऐसा इनका एक्सपीरियंस रहा हो सकता है, जिस वजह से इनकी डिज़ायर यही है कि आप लोग, या तो आप लोग पहले फ्रेंड ही थे, तो ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में वो जो फ्रेंडशिप वाला एंगल है वो हमेशा एज इट इज़ रहे, भले ही आप लोग शादी कर लें। 314 यस, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मे बी आपके साथ कोई काम भी करना चाहते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पे शादी दिख रही है कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनका कोई डिवोर्स वगैरह हो चुका है या कोई गलत डिसीजन इन्होंने लिया था, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में सॉर्ट हैं। मतलब ये पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चले थे तो इनसे गलती हो गई। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्यार का तड़का भी लगना चाहिए, थोड़ा सा एक चिल चिल पिल वाली कंडीशन होनी चाहिए कि हेडेक ना हो जाए रिलेशनशिप। ये चीज़ इन्होंने अब तक लर्न की है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाओ तो आप वहाँ पे वो कंट्रोलिंग एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड या टॉक्सिक ना बन जाए। इस वजह से ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला सिचुएशन जो है वो हमेशा बनी रहे। नार्सिसिस्ट, ये देखिए वही सब आ गया। लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड, द गोल्डन मिरर। ओके, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको 2 सिचुएशन बताई थी, जिसमें एक में आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, एक में आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो जिसमें आपके साथ हुआ है तो ये पर्सन जो था ये नार्सिसिस्ट था। लव बॉम्बिंग, इन्होंने हो सकता है कि जैसे आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था,
काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। जैसे आप लोगों ने वो स्नो वाइट की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें वो कहती है कि सबसे ब्यूटीफुल कौन है, तो उसे वो मिरर बताता है कि वो स्नो वाइट है। ओके, तो वो जो लेडी होती है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, उसे लगता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन किसी को होने का कोई हक नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये पर्सन भी हो सकता है जिससे आपकी मैरिज हुई थी, जो सेल्फ सेंटर्ड था। ओके, वन साइडेड लव था आपका, इनको रियलाइज़ हो चुका है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो खुद किसी ऐसे कनेक्शन से निकल के आ रहा है, जो ऐसा पर्सन था नार्सिसिस्ट किस्म का, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जिसे कोई नहीं पड़ी थी कि दूसरे की क्या हालत हो रही है, दूसरे की मतलब जैसे पल पल किसी को मारा जाता है, किसी की फीलिंग को ख़त्म किया जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन को इन्होंने झेला है, आपने भी झेला हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो लव आप दोनों का वन साइडेड था, वो पर्सन जो आप लोगों को मिला था वो कार्मिक था आपका। ओके, एंड उससे लेसन लेने के बाद ही आपका यूनियन होना था, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एंड आप लोगों के लेसन अब लर्न हो चुके हैं, तो अब यूनियन का टाइम भी आ चुका है। ओके, तो इसी वजह से ये पार्टनर जो है ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों को बड़ा पेन हो जाता है कि मैडम आप कह रही हैं स्पीड से आ रहे हैं, कब तक आएंगे। तो देखिए, हम लोग रीडिंग करते हैं, हम लोग डेस्टिनी नहीं लिखते हैं। ओके, तो डेस्टिनी में जिसके जब होगा तभी आएगा। आप रीडिंग चाहे जितनी देख लो, लेकिन आएंगे तो तभी जब आपका डेस्टिनी में टाइम होगा। बस ये है कि रीडिंग देख के आपको उनकी फीलिंग पता चल जाती है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख पाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब सिचुएशन चेंज हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, आप लोगों ने वो वाला जो टफ साइकिल था उसको पार कर लिया है, एंड अब आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं जो आपको जस्टिस देंगे। ओके गाइस, जय माता दी।